राम राम जी सभी भाइयों को। भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत इन चारों जातियों में आपस में क्यों नहीं बनती और पौराणिक काल में इन चारों जातियों का क्या रिश्ता था और अजगर संगठन क्या चीज है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानोगे इतिहास की बहुत सी चीजें। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखो। चलिए शुरू करते हैं। अजगर एक संगठन है। चौधरी चरण सिंह एक जाट नेता हैं और वो पूर्व प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अजगर संगठन की स्थापना की थी। उनका उद्देश्य ये था, ये जो चार जाति हैं अजगर, अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत, इन चारों जाति की जो रेस है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है और ये चारों जाति एक मार्शल कॉम में मानी जाती हैं। अगर आप इन चारों जाति पर व्यक्तिगत फोकस डालेंगे तो एक जैसा मिलेगा आपको। मैं यहाँ मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं जो निकल जाते हैं थोड़े अलग। भारतीय सेना फौज के अंदर इन चारों जातियों से बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। पुराने काल में भी इन चारों जातियों के अंदर काफी ज्यादा सिमिलरिटी थी, मतलब एक जैसी समानता थी। इसी चीज को देखते हुए चौधरी चरण सिंह एक जाट नेता थे। उन्होंने अजगर संगठन की स्थापना की थी। उन्हें लगता था ये चारों जाति आपस में मिलजुल कर रहेंगी और सामाजिक एकता बनाएंगी, देश की रक्षा करेंगी। लेकिन वर्तमान में इन चारों जातियों के अंदर काफी ज्यादा खटास या कहें तो हमें फूट देखने को मिलती है। और जो सपना चौधरी चरण सिंह जाट ने देखा था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके उदाहरण काफी लोग हैं, जैसे कि हरियाणा से एक बंदा है ओ केंद्र राणा, दूसरा वो तिलक वाला। इनकी वीडियो सोशल मीडिया पे आए दिन आपको देखने को मिलती हैं, जो हर समाज को टारगेट कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, जिसमें वो जाट, गुर्जर और यादवों को हमेशा बोलते रहते हैं टारगेट करके। फिर इनका रिप्लाई सामने वाली जाति के लोग भी देते हैं। हमने भी दिए हैं इनके रिप्लाई। मेरी भी आप काफी ओल्ड वीडियो उठा के देख लीजिए, जिसमें मैंने भी काफी गलत भाषा का यूज किया है। लेकिन इसका कारण मैं नहीं, वो खुद है, क्योंकि हमने सिर्फ रिप्लाई दिया है। खास करके इन चारों जातियों में राजपूत, गुर्जर, जाट, अहीर, इन चारों जातियों में आपस में मैटर होते रहते हैं। अब बात यह है, इन चारों जातियों के अंदर हमें एकता देखने को क्यों नहीं मिलती। इनके अंदर जो खटास है वो खटास क्यों है, आज इस वीडियो के माध्यम से जान लो। इसका सबसे बड़ा कारण अहीर, जाट, गुर्जर इन तीनों जातियों के अंदर आपको झगड़ा देखने को नहीं मिलेगा। छोटी मोटी खटपट तो होती रहती हैं, घर में भी होती हैं, लेकिन मेजोरिटी के तौर पे इनमें झगड़ा बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर। सोशल मीडिया से लेके जमीनी स्तर तक इन तीनों जातियों में एकता ज्यादा देखने को मिलेगी विरोध के अपेक्षा। लेकिन वही राजपूतों से यादवों का झगड़ा होता है और गुर्जरों का होता है। अब इसका मेन कारण है राजपूत समाज के कुछ युवा लोग जो बड़े बड़े पेज और यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम पुराने काल में जी रहे हैं। उनको घमंड है इस चीज का। उनके अंदर फीलिंग आती है कि हम राजा महाराजा हुआ करते थे। इसी चीज का घमंड उनके अंदर है और वो अपने मुंह से कुछ भी निकाल देते हैं अन्य समाज के लिए। ये लोग नहीं मानते कि दूसरे समाज के लोग भी क्षत्रिय हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं आजकल बाप बेटा की नहीं मानता, बेटा बाप की नहीं मानता, तो दूसरे समाज के लोगों की कोई व्यक्ति क्यों मानेगा। बस इसी वजह से राजपूत समाज से गुर्जर, जाट, अहीर इन तीनों जातियों के आपस में झगड़े सोशल मीडिया से लेके जमीनी स्तर तक होते रहते हैं। ये लोग नहीं मानते कि दूसरे समाज के लोग भी क्षत्रिय में आते हैं। इसका कारण ये है, देश के अंदर पौराणिक काल के बाद में जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें जाट, गुर्जर, अहीर ये क्षत्रिय थे। हमारे पौराणिक इतिहास में अगर हम देखें तो दो चरित्र पाए जाते हैं, एक भगवान श्री राम का, एक भगवान कृष्ण का। दोनों ही चरित्र भगवान की श्रेणी में आते हैं। अब इन दोनों का चरित्र एक दूसरे से अलग है, दोनों का चरित्र मेल नहीं खाता एक दूसरे से। अब अहीर, जाट, गुर्जर इन तीनों का चरित्र भगवान श्री कृष्ण से मिलता जुलता रहा है, राम से भी रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा मिलते जुलता रहा है। और राजपूतों का कृष्ण से 1% मेल नहीं खाता था। राजपूतों का चरित्र भगवान श्री राम से मिलता था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, लेकिन उन्होंने कृषि पालन किया। उनके बड़े भाई बलदाऊ को देख लो आप, उनका जो हल है वही हथियार है। भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही गैया चराते थे, दूध, दही, मक्खन खाते थे। अगर आप पौराणिक काल में देखें तो ये दोनों ही एक बाप की संतान है।
फर्क सिर्फ इतना है, ये दोनों बेटे अलग अलग राह पर चले गए। एक बेटे ने क्षत्रिय धर्म का पालन किया, दूसरे ने कृषि और पशुपालन का काम किया। पशुपालन को आर्यों का सबसे पवित्र कार्य माना गया है। जब इस देश के अंदर कृषि का विकास नहीं हुआ था, शस्त्रों का विकास नहीं हुआ था, तब सारी जातियां पशुपालन और कृषि पर निर्धारित थीं। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में गाय को गौ माता का रूप दिया गया है और पशुपालन की जो असीम कृपा है वो गुर्जर, जाट, अहीर इन तीनों पर असीम बनी रही है। गुर्जर, जाट, अहीर इन तीनों जातियों का रिश्ता श्री कृष्ण से कहीं न कहीं मिलता जुलता रहा है। कुल मिला के पौराणिक काल में गुर्जर, जाट, राजपूत, अहीर इन चारों जातियों का संबंध एक दूसरे से रहा है, जो कि अब चंद राजपूतों के अहंकार की वजह से टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो भाई मेरी आज की वीडियो का यही उद्देश्य है। जो सपना चौधरी चरण सिंह ने देखा था अजगर कौम का, जाट, अहीर, गुर्जर, राजपूत इन चारों जातियों में, वो सपना यार बनाए रहो। क्यों तोड़ते हो? अहंकार को छोड़िए, मिलजुल कर रहिए, भाईचारा बना के रखिए। भाई कुछ नहीं रखा है बातों में यार। जो कौम है ना आपकी, वीर कौम है एक, इसको वीरता बनाए रखिए, आपस में फूट ना डालिए, भाईचारा बना के रखिए। बाकी राम राम जी सभी भाइयों को।